ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टर के लिए हम लोग फेजर डायग्राम की हेल्प से करंट और वोल्टेज का रिलेशन निकाल चुके हैं। तो अब हमारे पास टॉपिक है कि जब हमारे सर्किट में कैपेसिटर लगा होगा तो उस केस में करंट का और वोल्टेज का आपस में क्या रिलेशन निकल के आएगा। तो एज यूजल ई कितना हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखते हैं कि इस ईएमएफ देने की वजह से इस जगह पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आएगा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। अब ये कहाँ से आया, ये जब हमने फोर्थ चैप्टर पढ़ा था कैपेसिटेंस वाला, वहां से आप ये रिलेशन निकाल के C इज इक्वल टू क्यू, जहाँ से फॉर्मूला निकल के आता था। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये E के बराबर है, तो यानी आप इसे इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज E के बराबर है, तो जो Q अपॉन सी है वो अगेन इसके बराबर होगा। हमें इस केस में भी करंट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आप लोग चार्ज की वैल्यू निकाल दीजिए। चार्ज कितना आ जाएगा, C ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये चार्ज की वैल्यू आई है और हम फॉर्मूला जानते हैं, अगर मुझे करंट बनाना है तो सिंस आई की वैल्यू हमें पता है डी क्यू अपॉन डी टी, आप यहाँ से इस क्यू की वैल्यू को इसमें पुटअप कर दीजिए। तो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ सी ई नॉट और साथ में चलेगा साइन ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएशन करना है तो I इज इक्वल टू सी ई नॉट, तो कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी का दोबारा से आएगा, वो ओमेगा का आएगा मल्टीप्लाई में। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, इंटीग्रेशन में जब दोबारा करते हैं वो डिनोमिनेटर में जाता है और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो चीज़ कहाँ पर आती है, मल्टीप्लाई में आती है। अब अगेन हमें इसे फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो यहाँ पर कॉस का कंपोनेंट है, यहाँ पर साइन का कंपोनेंट है। इसे फिर से ब्रेक करके लिखते हैं, तो I इज इक्वल टू इस ई नॉट को यहीं पे रखते हैं और ओमेगा सी जो आपका बन रहा है इसे इस तरीके से लिखिए, 1 अपॉन ओमेगा सी। और अगेन कॉस ओमेगा टी को ब्रेक करके लिख दीजिए साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा जो आपके पास है वो क्या बन के आ जाएगा, आपका कॉस ओमेगा टी। अब जब हम इसे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो फिर से आप ये देखेंगे कि पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, यहाँ पर ओमेगा टी नेगेटिव साइन के साथ है और यहाँ पर ओमेगा टी पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इनको कंपेयर करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक में जिसमें हम कैपेसिटर लगा रहे हैं, यहाँ पर हम एक एक्सेप्शनल केस मानेंगे कि जो माइनस का ओमेगा टी है ये पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी के बराबर है, क्योंकि माइनस के साथ हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर मानना पड़ेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेंगे कितने के बराबर है, प्लस के बराबर। और ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। तो ई नॉट अपॉन आर अगेन फिर से हमें क्या दे देगा, करंट की वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इस तरीके से आपके पास इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो आप ये देख रहे हैं, ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी को हमने यहाँ पर आई नॉट से रिप्लेस कर दिया और ये माइनस साइन को प्लस साइन लेने का रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में ओमेगा टी कैसे पॉजिटिव के साथ है, तो पॉजिटिव बनाने के साथ कंपेयर करने के लिए इसको हम प्लस लिखना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जब आप इसे कंपेयर करके देखोगे, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन है, ई नॉट आई नॉट मैक्सिमम और वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। और यहाँ पर से जब आप साइन ओमेगा टी को इससे कंपेयर करके देखोगे तो हमें पता लग रहा है कि इस केस में जब हमारे सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ होगा तो जो हमारा करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री आगे चल रहा होगा। ये प्लस पाई बाई टू का मतलब है 90 डिग्री अहेड। और अगर आप दूसरे शब्दों में कहोगे तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो वोल्टेज है वो करंट से कितना पीछे चल रहा है, 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो अगर इसका फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे तो ये आपके पास है ई नॉट, साथ में ये ओमेगा टी, और इस बार आपका जो करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो ये आपके पास करंट की डायरेक्शन दिखाएगा 90 डिग्री ईएमएफ से आगे चल रहा है। ये एक्सप्रेशन आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी तक हमने टोटल सीख लिया है यहाँ पर कि कैसे करंट और वोल्टेज के रिलेशन को आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं जब हमारे सर्किट में क्या लगा होगा, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर लगा हुआ होगा। पहले केस में आपने देखा जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ था तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे। जब हमने इंडक्टर लगाया तो हमें पता लगा कि करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे चलता है ईएमएफ से, और जब हमने कैपेसिटर लगा के देखा तो इस टॉपिक में आप देख रहे हो कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है। इन एक्सप्रेशन को अच्छे से याद रखना क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब बात रह गई इस 1 अपॉन ओमेगा सी की, तो ये 1 अपॉन ओमेगा सी कैपेसिटर के केस में एक प्रकार का रेजिस्टेंस काम करता है और उस रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं एक्सी से, और इस एक्सी का नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर आपको नाम से दे रखा है इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इतना है, तो आपको पता लग जाना चाहिए वो एक्सी के बराबर है, और वो एक्सी कितने के बराबर है, 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर। सिमिलरली जैसे प्रीवियस टॉपिक में था कि जो एक्सएल है वो कितने के बराबर होता है, ओमेगा एल, और एक्सएल क्या कहलाता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस।
तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कंबाइन करके देखेंगे, उनको सीरीज में लगा के देखेंगे कितना एक्सप्रेशन आता है। तब तक इन वीडियोस को ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए। थैंक यू।